स्वागत है आपका मेरे चैनल पर मार्केट की इन्फॉर्मेशन पर। और देखिए, सबसे पहले वही ग्राफ को मैं शो करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये ग्राफ ऑलमोस्ट इस लेवल तक आने ही वाला है, इस लेवल तक आने वाला है जो पिछली बार का पीक था। तो पिछली बार का पीक क्या था? 1 लाख के आसपास में। तो कल के हमारे जो केसेस हैं वो रह गए थे 1,21,000। तो इसका मतलब क्या है, हम बहुत ही जल्दी तेजी से जो है नीचे आ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर लाइव अपडेट में अगर आपको देखने को मिल रहा है तो केसेस डाउनफॉल का आ रहा है। यहाँ पर 1,20,000 को है जो आपको शो किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। ठीक है, डेली सीज लोवेस्ट डेली केसेस कोविड-19 के लास्ट 58 डेज के अंदर में। तो हमेशा ये होता जा रहा है, महाराष्ट्र टू लिफ्ट लॉकडाउन रेस्ट्रिक्शन फ्रॉम द मंडे, ऑल यू नीड टू नो अबाउट इट। तो उन्होंने 18 जो सिटीज़ हैं उनके अंदर में लॉकडाउन लिफ्ट किया है, लेकिन अलग अलग फेज में किया है। तो उसका जो डिस्क्रिप्टिव जो गाइडलाइंस आने वाली हैं वो कल के दिन मैं आपको बता दूंगा लाइव, जो हमारा यूट्यूब लाइव होता है उसके अंदर में। और काफ़ी चीज़ें जो है मेरे को आपको बतानी है, क्योंकि नेक्स्ट जो मार्केट है वो वहीं आ गया है जहां पर हमने सोचा था। जैसा कि मैंने आपको बोला था ना कि बुलिश मार्केट हो जाएगा नेक्स्ट वीक से, तो वहीं आ गया है। मैं आपको थोड़ा सा और गाइड कर दूंगा। यहाँ पर देखिए, एफआई ने क्या किया, बाय किया 1500, और यहाँ पर 1200 करोड़ को सेल किया गया। तो 300 करोड़ को स्टिल जो है मैनेज किया गया है वहां पर, उस लेवल पर मार्केट में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, इस शेयर का जो कॉल है वो मैंने आपको दिया था। अब इस शेयर का कॉल मैंने क्यों दिया था आपको, यहाँ देखिए 514 से ही ओपन हुआ था मॉर्निंग में, और 73 रुपीज़ का गेन किया था। अगर 73 रुपीज़ की जगह अगर मैं इसको यहाँ पर करूँ तो ऑलमोस्ट 100 रुपए का गेन, 20% का जंप एक दिन के अंदर में इसने लगाया था। ठीक है, हालांकि कॉल को यहाँ पर दिया गया था 575 पर, लेकिन यहाँ तक के लिए गेन था। अगर आपने नहीं लिया तो भी कोई बात नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। और मैंने आपको दिए थे आईओबी एंड बैंक ऑफ महाराष्ट्र के। ये देखिए, ये यहाँ से चलना जो है स्टार्ट हुए बेसिकली 11:20 से, और मैंने आपको न्यूज़ दी थी ऑलमोस्ट 11:40 या इस लेवल के आसपास में। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी जो है इसमें गेन था, और नेक्स्ट डे भी जो है आपको इसमें गेन दिखता हुआ नजर आएगा। एंड बैंक ऑफ महाराष्ट्र, क्योंकि इन दोनों के जो नेम है वो बेसिकली क्या आया हुआ है, नीति आयोग ने आगे प्राइवेटाइजेशन के लिए दे दिए गए हैं। और इन्हीं दो शेयर्स की मैंने प्रिडिक्शन कर रखी थी। जब मैं बता देता हूँ आपको, जब ये शेयर का प्राइस था 21 रुपए पे, ठीक है, और आईओबी का प्राइस था 16 रुपए, या 16.5 रुपए के आसपास में, तभी मैंने आपको बोल दिया था कि अगर दो बैंक प्राइवेटाइजेशन होंगे, सेंट्रल बैंक का नाम आ रहा था वहां से, आगे से बैंक ऑफ इंडिया का नाम आ रहा था, लेकिन मैंने आपको मेरी प्रिडिक्शन में कहा था कि ये दो बैंक पे मैं ज्यादा मतलब बुलिश हूं, और इन दोनों बैंकों के ऊपर में ही प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए। और देखिए वैसा ही हुआ। हमारी प्रिडिक्शन अभी तक जितनी चल रही है ना, सब सही चल रही है, एक जगह भी गलत नहीं हुई अभी तक। तो दोनों का नियम नीति आयोग ने दिया है, मंडे को गैप अप ओपनिंग के साथ हो सकता है शायद सर्किट में भी ओपन हो सके। डिपेंड करता है कि ओपन मार्केट के अंदर में कितने लोगों ने इसको बाय और सेल किया है। अगर ज्यादा बाइंग हुई होगी ओपन मार्केट के अंदर में तो ये सर्किट में ही खुलेंगे दोनों शेयर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अडानी के अंदर में भी आपको जो है मैंने कॉल दिया था कि अडानी के अंदर में भी जो है अपर सर्किट आने वाला है, तो अडानी को भी चाहे तो आप ले सकते हैं। ठीक है, तो अडानी के अंदर में भी मैंने आपको दिया था कि अडानी के अंदर में जो है ब्लॉक डील पड़ी है, ये मैं आपको बताता हूँ। इसलिए मैंने इसका कॉल दिया था क्योंकि ब्लॉक डील हुई थी, काफी अच्छी ब्लॉक डील हुई है, करीब सीआरस में हुई है। तो सीआर शेयर्स अगर ब्लॉक डील में जाते हैं तो उसको कोई नहीं रोक सकता अपर सर्किट आने से। और अगर बाइंग की अपर सर्किट हुई है तो भाई आपको तो वो बाय करना है ना, इतनी बड़ी सर्किट को, इतनी बड़ी डील को कौन कर सकता है? या तो भाई बहुत बड़ा इन्वेस्टर हो या खुद प्रमोटर्स हो, समझ रहे हो आप? तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बाइंग के अंदर अगर 1 करोड़ शेयर की भी डील होती है तो दैट इज वेरी गुड। तो ये मैं आपको व्हाट्सएप की ब्रॉडकास्ट में लेकर आ गया हूँ, जहाँ से मैं ब्रॉडकास्ट डालता हूँ। तो देखिए यहाँ पर देखिए, मार्केट गोइंग टू बी ओपन फ्लैट मैक्स एंड कंसोलिडेटेड, तो ऊपर नीचे चल रहा था जो मार्केट। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, वेट टू अवॉइड अननेसेसरी स्टॉक, और यहाँ पर देखिए फोकस करना था मैंने आपको। यहाँ पर कुछ एक शेयर दिए थे जिनके लिए मैं वीडियो अलग से एक बना दूंगा। यहाँ पर देखिए, मैंने आपको दिया था एंजल ब्रोकिंग, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, हेमी प्रॉप, फ्री टेल, ये जो है सर्किट में ओपन होने के चांसेस लगते हैं। ये देखिए, मैसेज जो है 9:05 दे दिया जाता है, और पहला वाला ओपन मार्केट का मैसेज आपको 8:30 फिक्स आ जाता है। ठीक है, जब लॉकडाउन हट जाएगा यही मैसेज आपको 7:30 मिलने लग जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए, यहाँ पर कीरी इंडस्ट्रीज के बारे में भी लिखा हुआ है 9:47 पर ही, 9:47 पर ही लिखा हुआ है। उसके बाद में उसने 20% का सर्किट मारा था। ठीक है, अब कुछ लोग डर जाते हैं कि भाई शेयर जो है ऑलरेडी 11-12% चढ़ा हुआ है, लेकिन स्टिल उसके अंदर में क्या है, पोटेंशियल है टू टच द 20% सर्किट।
बाय आईओबी और बैंक ऑफ महाराष्ट्र प्राइवेटाइजेशन कंप्लीट ऑन दिस टू नेम्स। 11:25 पर ये न्यूज़ दे दी थी। आपको तो ये न्यूज़ बहुत बाद में पता चली होगी और या फिर शाम को किसी यूट्यूबर के थ्रू पता चली होगी, बट अपन ने ये चीज़ जो है कल के टाइम पे 11:15 ही दे दी थी और 11:40 से इसके अंदर में सर्किट लगना स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो थोड़ा बहुत 5 मिनट का जो था उसके अंदर में काफ़ी बड़ा जंप आपको देखने को मिला क्योंककि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा आ गया था एकदम से सडनली। अगर वही चीज़ थोड़ा सा बस जस्ट 5 मिनट पहले हमें पता चलती तो हमें 10 रुपए तक का गेन जो है देखने को मिल सकता था, करीब करीब उसमें अपर एंड लोअर, अगर हम देखें दोनों सेगमेंट को। अब यहाँ पर देखिए मार्केट रिकवर होगा फ्रॉम दिस पॉइंट, बैंक ऑफ इंडिया अनाउंस इट्स रिजल्ट। ठीक है, तो उसको भी आपको देखना था, एनालाइज करना था कि बैंक ऑफ इंडिया के अंदर में, बिकॉज पीएसयू के बारे में ऑलरेडी न्यूज़ थी तो एक और पीएसयू का जो रिजल्ट आया था इसलिए। लेकिन मैंने कहा था कि डोंट बाय ब्लाइंडली, पहले उसको देखो, उसका चाल देखो कहाँ जाने की कोशिश कर रहा है। अडानी पावर इन अपर सर्किट यू कैन बाय नाउ एज वेल, क्योंकि सर्किट टूटेगा वापस से और सर्किट टूटा है एंड देन वापस से बाय हुआ है। और यहाँ पर देखिए एक शेयर का मैंने एडवांस कॉल दे दिया है एससीआई को मैंने ऑलरेडी बोल दिया कि आप पहले से बाय करके रख लो, क्योंकि जब इसके अंदर में अपर सर्किट आना स्टार्ट होगा तो आपको वो जो गेन है ना उससे आप मिस ना हो जाओ इसलिए। अब देखिए यहाँ पर धनी एंड इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस को मैंने बताया क्या। ठीक है, उसके बाद मैंने ये भी बताया कि आईबी रियल एस्टेट के अंदर में भी जो है आपको देखने को मिल रहा है रैली। देखिए फिर उसके बाद मैंने कहा था कि इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस सर्किट को ब्रेक करेगा वापस से और अपर सर्किट में जाएगा, वॉच एंड बाय। ठीक है, और ये दोनों शेयर को जो है कैरी फॉरवर्ड करना था, मैंने आपको ये बताया था, दोनों के अंदर पोजीशन को जो है होल्ड करके रखना है। तो यही सारा सब कुछ अगर हमें मतलब ऑन स्पॉट पता चल गया तो हमने गेन कमाया। अगर यही चीज़ आपको रात को पता चले तो रात को पता चलने से क्या मतलब, भाई आपने जो वो गेन करना था वो तो आपने मिस कर दिया ना। तो दैट इज़ अ पावर ऑफ नॉलेज। तो 250 रुपये पर मंथ का अपना केवल छोटा सा एक इनिशियल फीस है एंड देन उसके बाद में आप ये तो आप पर डे ही कमा लेते हैं, पर डे मतलब पर डे भी अगर आपने एक डील अच्छी सी कर ली ना तो भी 250 रुपये से ज़्यादा ही आप निकाल लोगे मार्केट से। तो उसके बाद महीने भर तक आप इंजॉय करो केवल। ठीक है, और ये हमारा ग्रुप का नंबर है, आप चाहें तो इस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर 1 टू ज्वाइन। ठीक है, ये नंबर आप सेव कर सकते हैं। 250 रुपये पर मंथ का फीस है जहाँ पर आपको इसी टाइप की सारी नॉलेज आपको मिल जाती है, कंसल्टेंसी आपको मिल जाती है पूरे 1 महीने के लिए, और ये आप 1 दिन के अंदर पैसा जो है रिकवर कर सकते हैं कभी भी मार्केट के अंदर में। नीचे मैंने एंजल बुकिंग जीरोधा दोनों का लिंक दिया हुआ है। बेसिकली क्योंकि दोनों के अंदर आपको अकाउंट खुलाना है, क्योंकि देखिए जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह करते हैं ना तो आप बैंक्स के साथ में करते हैं तो आपको 100 रुपये पर ट्रांजेक्शन देना होता है, जहाँ पर इन दोनों के अंदर आपको 20 रुपये पर ट्रांजेक्शन ही लगता है। ठीक है, जीरोधा के अंदर में लाइफ टाइम ब्रोकरेज फ्री है, आपको ब्रोकरेज नहीं देना होता है, 200 रुपये बस साल का देना होता है। एंजल बुकिंग के अंदर आपको 200 रुपये भी नहीं देना होता, अकाउंट ही फ्री है और आप में इसको 3 गुना मार्जिन मिल जाता है आपको एंजल बुकिंग के अंदर में। ठीक है, 1 महीने के लिए ब्रोकरेज आपको फ्री मिलती है और 1 महीने के लिए जो है आपको मार्जिन ब्लॉक भी फ्री मिलता है कि अगर आप किसी ऑप्शन के शेयर को अगर आप सेल करते हैं तो 1.5 लाख रुपए जो आपको ब्लॉक करने पड़ते हैं किसी भी शेयर को बेचने के लिए, वो एंजल ब्रोकिंग के अंदर में आपको फ्री मिलता है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। अकाउंट भी फ्री और ब्रोकरेज भी 1 महीने के लिए फ्री। तो आप चाहें तो दोनों के अंदर अकाउंट खुला सकते हैं, नीचे दोनों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। कभी आप किसी से भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, कभी एंजल से कभी जीरोधा से, एज पर योर कन्वीनियंस। ठीक है, लेकिन दोनों में अंदर अकाउंट खुलाएंगे तो आपका ब्रोकरेज जो है वो बिल्कुल मिनिमम हो जाएगा, वो भी एक टाइप की जो है आपका प्रॉफिट ही है, सेविंग्स भी आपका एक तरह का प्रॉफिट ही है जो आपको दिखता नहीं है, इनविजिबल होता है, लेकिन आप पे करते रहते हैं उसको आपके अदर बैंक अकाउंट्स के साथ में जिसके अंदर आपका डीमेट अकाउंट खुला हुआ है या फिर और अदर डीमेट्स अकाउंट्स के अंदर में। सो नीचे दोनों के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां जाके आप दोनों को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोनों के अंदर आप अकाउंट खुला सकते हैं। कोई भी दिक्कत आती है आप मुझे आप डीएम कर सकते हैं इसी नंबर पे। सो गाइस, थैंक यू सो मच।